हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की इस क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू क्लास का, क्लास 12 का हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। चैप्टर 1 है आपका ग्रीक स्पीड्स एंड बोन्स। स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 2600 से 1900 BC। हड़प्पा के पीरियड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ अर्ली हड़प्पा, जिसका टाइम पीरियड बिफोर 26 BC से है। नेक्स्ट आता है आपका मैच्योर हड़प्पा, जिसका टाइम पीरियड 2600 से 1900 के बीच में है। और लेट हड़प्पा का पीरियड 1900 के बाद से। सोर्सेज की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो वो हमारे को मिलता है हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स और सील्स। साइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, और गुजरात। ये आप साइट देखोगे, लोकेशन देखोगे अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जितने रिवर यहाँ पे फ्लोट हो रही है, जिसकी वजह से जो लैंड है वो फर्टाइल है, तो वहीं तक आपकी सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर भी आपके 3 रिवर देखोगे, रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर भी हमारी ओरिजिनल सी है, चक्कर में आपकी इतनी सिविलाइजेशन फैली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वहाँ से हमारे को क्या क्या चीज़ें मिली। सबसे पहले हड़प्पा की बात करूँ तो हड़प्पा में हमारे को ग्रेनरीज मिली थी। मोहनजोदारो में हमारे को ग्रेट पार्ट, बरियल्स, डांसिंग गर्ल, पशुपति नाथ सील, प्रीस्ट किंग की स्टैचू और बुलोक कार्ड्स। चानुदारो मेन सेंटर था हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन का, और चानुदारो ही हड़प्पा की ऐसी सिटी थी जहाँ पे कोई भी सिटाडल नहीं था। कालीबंगन में हमारे को प्लो फील्ड मिलती है, वुडन प्लो, कैमल्स की बोन मिलती है और फायर अल्टर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th है लोथल। लोथल में हमारे को डॉकयार्ड मिलता है, और लास्ट धोलावीरा में हमारे को वाटर रिजर्वायर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा की लोकेशन की। तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में मोस्ट में, ठीक है, ये हड़प्पा है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा हमारे को नॉर्थ मोस्ट में मांडा देखने को मिलता है जो कि जम्मू में है। साउथर्न मोस्ट में हमारे को दामदाबाद देखने को मिलता है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ईस्टर्न मोस्ट में हमारे को आलमगीरपुर देखने को मिलता है जो कि मेरठ यूपी में। और वेस्टर्न मोस्ट में हमारे को सुत का गेंदौर देखने को मिलता है जो कि पाकिस्तान में। यानी आपकी सिविलाइजेशन इतने में फैली हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस वैली की कुछ एसोसिएटेड रिवर्स में जो कि इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा देखोगे, हड़प्पा में रावी रिवर थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन का अगर पूछा जाए तो वहाँ पे इंडस रिवर थी। जम्मू में आपकी चेनाब रिवर थी। हरियाणा में आपकी सरस्वती रिवर है। पंजाब में आपका सतलुज है। मेरठ में आपका हिंडन रवि है। राजस्थान में घाघर रिवर है। गुजरात में देखोगे तो आपका भोगवा रिवर। तो ये सारी रिवर्स है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल्स की कि कहाँ कौन कौन सी जगह से हमारे को कौन कौन से मटेरियल मिले, कौन कौन से सोर्सेज मिले। तो कॉपर की बात करूँ तो कॉपर हमारे को खेतरी रीजन में मिलता था जो कि राजस्थान में, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान में। टीन की बात करूँ तो अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता था हमारे को टीन। गोल्ड की बात करूँ तो कर्नाटका में, सिल्वर अफ़गानिस्तान में, लेपिस लजूरी एक स्टोन है जो कि हमारे को अफ़गानिस्तान में मिलता था। कार्नेनियन एक प्रीशियस स्टोन है जो कि गुजरात में मिलता था। स्टियाटाइट एक क्ले है, क्ले टाइप है, ठीक है, जो कि हमारे को राजस्थान में मिलती थी। ये आपका कार्नेनियन है। ये थोड़ा येलो सा होता है, ऑरेंज सा होता है। जब इसको हम फायर में बर्न करते तो ये रेड बन जाता है। नेक्स्ट बात करूँ सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ की कि लोग वहाँ के क्या क्या खाते थे, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्लांट्स और एनिमल में। प्लांट्स में वीट, बार्ले, लेंटिस, चिकपी, सीसम, मिलेटेंट्स, राइस रेयरली देखने को मिलते थे। एनिमल्स की बात करूँ तो कैटल, शिप, गॉट, बुफेलो, पिग, ये डोमेस्टिकेटेड थे, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे। और बोन्स मिली हमारे को बोर, डियर, घड़ियाल की। तो हो सकता है तो इनकी सेक्रीफाइसेस में यूज़ करते होंगे या फिर इनको खाते होंगे, ये पता नहीं है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कैसे आपको प्लांट्स के बारे में पता है, प्लांट्स के बारे में एविडेंस क्या है, तो हमारे को चार्ट सीट मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो एक प्लान अर्बन सेंटर है। यहाँ की प्लानिंग देखोगे ना तो बहुत अच्छे से प्लानिंग की गई है, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो कैरेक्टराइज है अपने डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेक्टर की। मोहनजोदारो एक वेल नोन साइट है। ये जो सेटलमेंट है मोहनजोदारो में वो 2 सेक्शन में देखने को मिलती है। एक सीटाडल जो कि छोटा होता है लेकिन हायर होता है, यानी ऊंचा होता है। नेक्स्ट लोअर टाउन जो कि लार्जर होता है पर लोअर होता है। सीटाडल जो है
वो फोर्टिफाइड होता था और कंस्ट्रक्ट होता था मड ब्रिक प्लेटफॉर्म में, जो कि फिजिकली सेपरेट करता था लोअर टाउन को वॉल से। लोअर टाउन भी वॉल था। बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्टेड थी वो प्लेटफॉर्म में थी और उसके ऊपर फाउंडेशंस बनती थी। ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म थी, यहाँ पे लार्ज स्केल ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर लगे होंगे, ज़रूरत पड़ी होगी बनाने के लिए। सेटलमेंट्स अगर आप देखोगे तो ये प्लान की गई थी, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम प्लान सेटलमेंट है। यहाँ पे हमारे को स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स देखने को मिलती है, यानी कि जो लेंथ है ब्रिक है मान लो, यानी कि ईंट जो है, ईंटों की जो रेशियो है वो सारी ईंटों के रेशियो हमारे को सेम देखने को मिलते हैं, लेंथ और ब्रेड, हड़प्पा की सेटलमेंट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन्स आउट ड्रेन्स। तो हड़प्पा सिटी एक वेल डिज़ाइन है, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी वेल डिज़ाइन है, डेवलप था, प्लान था। आप केयरफुली अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जो हड़प्पा की जो ड्रेन्स है ना वो ग्रिड पैटर्न बनाते, ग्रिड पैटर्न यानी कि ऐसे 90 डिग्री का एक ग्रिड पैटर्न बनाती है, जो कि स्ट्रीट को डिवाइड करता है ग्रिड पैटर्न में। तो आपकी ऐसी ड्रेन होती है रोड्स और स्ट्रीट में, इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल में। स्ट्रीट और ड्रेन्स को कंस्ट्रक्ट ऐसी होती है, स्ट्रीट के ऊपर ड्रेन्स जो है वो कंस्ट्रक्ट ऐसी होती है जिसको देख के ऐसा लगता है कि पहले ड्रेन्स पीछे होंगे और उसके ऊपर जो है हमारा हाउस की कंस्ट्रक्शन हुई होगी। तो ये फैसिलिटेट करता है हमारे जितना भी घर का डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो हमारा सारा फ्लो होता है स्ट्रीट ड्रेन में, और वहाँ से कनेक्ट होता है एक वॉल जिसके पीछे जाके वो एक लार्ज ड्रेन में जाता है सभी लोगों का घर का जो वेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारे को देखने को मिली है लोअर टाउन मोहनजोदारो में, जहाँ पे सेंटर में घर के अंदर एंट्री करते हुए आपको सेंटर में कोर्टयार्ड देखने को मिलेगा, और जिसके आसपास यानी सराउंडेड थे काफ़ी सारे रूम। कोर्टयार्ड सेंटर स्पेस बोला जाता था जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी जैसे कुकिंग या फिर वीविंग, स्पेशली हॉट और ड्राई वेदर में। प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू की गई थी हड़प्पन्स के लोगों ने। वहाँ पे हमारे को कोई भी विंडो देखने को नहीं मिलती ग्राउंड फ्लोर में। उन्होंने मेंटेन किया था एंट्रेंस को, कि एंट्रेंस जो थी ना वो डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी। जैसे यहाँ पे वॉल थी तो आपका एंट्रेंस जो है ना डायरेक्ट वॉल नहीं देगी, आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा तब जाके आपको अंदर का दिखेगा। हर एक हाउस में अपना एक ब्रिक पे बाथरूम होता था, ठीक है। ड्रेन्स थी जो कि कनेक्ट होती थी स्ट्रीट ड्रेन से। कुछ हाउसेज ऐसे थे जहाँ पे हमारे को स्टेयर केस भी मिले सेकेंड स्टोरी रूफ में जाने के लिए। वेल्स जो थे कॉमन्स थे हमारे हड़प्पा में, अप्रॉक्सीमेटली हमारे को 700 वेल्स मिले हैं मोहनजोदारो से। नेक्स्ट बात करते हैं सीटाडेल की। तो ये आपका सीटाडेल है, आपको दिखेगा ये ऊंचा है जैसे कि हायर बट लोअर, छोटा, और आपका इधर आपको लोअर टाउन देखने को मिलेगा। ये लोअर टाउन है, ये आपका सीटाडेल है। नेक्स्ट ये ग्रेट बात है, अभी ये बताऊंगी। इसके दोनों तरफ स्टेयर्स होती थी। तो सीटाडेल जो है मोहनजोदारो में कंस्ट्रक्ट हुआ था पब्लिक पर्पस को सर्व करने के लिए। इसके अंदर हमारे को वेयर हाउस देखने को मिलता है और ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। ये जो ग्रेट बाथ था एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि सराउंडेड है बाय कॉरिडोर, यानी इसके चारों तरफ कॉरिडोर है। इसके स्टेप्स देखोगे आप, सीढ़ियाँ यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी टैंक के अंदर जाने के लिए। और ये वाटर टाइट बेस था, जिप्सम का लगा हुआ था जिससे कि वाटर की लीकेज ना हो। रूम जो थे वहाँ पे 3 साइड रूम्स भी प्रेजेंट थे, वहाँ पे तीनों तरफ जो थे रूम प्रेजेंट थे। हमारे को एक लार्ज वेल देखने को मिलता है। वाटर का जो वाटर था फ्लो होता था ड्रेन में और नियर बाय जो भी बिल्डिंग्स थी उसके साथ। यहाँ पे हमारे को 8 बाथरूम भी देखने को मिलते हैं। ड्रेन जो था वो कनेक्टेड था हमारे सेंट्रल कोर्टयार्ड से। ये यूनिक नेचर ग्रेट बाथ था जो कि इस लोकेशन में हमारे को दिखता है। दल के जो स्कॉलर थे, मतलब जिन्होंने स्टडी की थी, वो कहते हैं मे बी ये जो ग्रेट बाथ था वो किसी स्पेशल रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ होता होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बरियल। तो आर्कियोलॉजिकल हमें बताते हैं कि आर्टिफैक्ट्स की स्टडी से हमारे को आइडेंटिफाई होते हैं लोगों के बीच में सोशल डिफरेंस। तो 2 तरीके के आर्टिफैक्ट्स होते हैं, एक होता है यूटिलरी और एक होता है हमारा लग्जरी। यूटिलरी बेसिकली हमारे ऑर्डिनरी गुड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो कि हम डे टू डे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके अंदर जैसे कोयल्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्रेश रबर आते हैं। कोयल्स क्या होता है? सिलवट्टा। लग्जरी के अंदर आते हैं आपके रेयर मटेरियल जो कि कॉस्टली होते हैं, जैसे कि आते हैं आपके प्रीशियस जेम्स, ज्वेलरीज एक्सेट्रा। तो रेयर ऑब्जेक्ट आप देखोगे, रेयर ऑब्जेक्ट मिलना तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता था मटेरियल, वो हर किसी में नहीं मिलते थे, किसी में मिलते थे। लार्जेस्ट सेटलमेंट थी आपके मोहनजोदारो और हड़प्पा में। काफ़ी एग्जांपल देखने को मिलते हैं, जैसे कि बरियल्स में था क्या आप देखोगे, मिनिएचर पॉट्स देखने को मिले। पोटेंशियली परफ्यूम्स की बॉटल बरियल के साथ बरी की जाती थी। बाकी लोग जो थे रीबर्थ में बिलीव करते थे, आफ्टर बर्थ में बिलीव करते थे, तो वो ये सारी चीज़ें बरी करते थे डेड बॉडी के साथ।
गोल्ड जो था मिलना बहुत ज़्यादा रेयर था, ये एक प्रीशियस स्टोन कंसीडर किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो काफ़ी सारी हमारे को गोल्ड की ज्वेलरीज मिली है हड़प्पन की साइट्स में और हॉर्ट्स में। हॉर्ट्स क्या होता है कि कोई ऐसा मटका टाइप होता है, पॉट टाइप होता है, जिसके अंदर हमारे गोल्ड के कॉइन्स रखे जाते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो चानुदारो मेन सेंटर था, जहाँ पे हमारे को क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिलती है, जिसमें से हमारे को बीड्स मेकिंग, शेल कटिंग और मेटल की वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सब देखने को मिलती है। बीड्स जो थे चानुदारो के अंदर, उसके काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स के थे। स्टोन्स जैसे कि कार्नेलियन, जेस्पर, क्वार्ट्ज, मेटल में जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और शेल। बीड्स जो थी वो अलग अलग शेप की होती थी, जिससे डेकोरेशन अच्छी और टेक्निक्स भी काफ़ी अच्छी। डाइट के अंदर भी मतलब काफ़ी सारे फॉर्म थी। कार्नेलियन एक बीड था जो कि पहले वो येलो कलर का होता था, उसको जब बर्न किया जाता था तो वो रेड कलर का हो जाता था। नागेश्वर और बालाकोट मेन सेंटर था आपका, जहाँ पे शेल मिलते थे। अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे तो नागेश्वर और बालाकोट के सामने जो है वाटर है, अरेबियन सी है, पूरी तरफ पानी है, तो वहाँ से वो शेल्स मिलते थे, जिससे वो बीड्स वगैरह का काम करते थे। प्रोडक्शन के सेंटर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो रॉ मटेरियल की प्रेजेंस थी वहाँ पे, और कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स के टूल्स मिले, कुछ ऐसे अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिले, वेस्ट मटेरियल्स मिले, जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। स्मॉल पीसेस मिले हमारे को सेंटर्स में, लार्ज सिटीज़ में जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा में, यहाँ पे हमारे को क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ट्रेसेस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन में, यानी वेस्ट मटेरियल बहुत अच्छा सोर्स था हमारे लिए लोकेशन के बारे में, मतलब आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता हो। इस बात करते हैं कॉन्टैक्ट विद डिस्टिंक्ट लैंड्स। तो आर्कियोलॉजिकल का एविडेंस है कि जो कॉपर है और ओमान जो है, ठीक है, वहाँ का जो कॉपर है, वहाँ पे हमारे को कुछ ट्रेसेस मिलते हैं निकल के, ओमानी कॉपर और हड़प्पन के आर्टिफैक्ट के। नेक्स्ट हड़प्पा के जार के अंदर हमारे को ओमान की साइड में हड़प्पन के जार मिले। तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पे एक्सचेंज चलता होगा, ट्रेड होता होगा, तो इस चक्कर में मिले होंगे। नेक्स्ट हमारे को मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मेंशन देखने को मिलता है। मेंशन है एक कॉन्ट्रैक्ट विद रीजन, जिनको हमने दिलमुल नाम से कुछ मेंशन है, जो कि पॉसिबली बहरीन हो सकते हैं। नेक्स्ट मगन, पॉसिबली ओमान को बोला गया होगा। मेलुआ जो है वो आपका हड़प्पन के रीजन को बोला गया। तो ये डिस्क्राइब करते हैं अपने प्रोडक्ट्स जो कि ट्रेड करते थे, जैसे कार्नेलियन, लैपिस लजूली, गोल्ड, कॉपर, वुड। तो ये कम्युनिकेशन बनाते थे ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के साथ थ्रू सी रूट से, ठीक है। ये डिपिक्ट करती है आपकी सील्स में रेफरेंस विद मेलुआ एज अ सी फेरर्स। मेलुआ को यानी हड़प्पन को इन्होंने एज अ सी फेरर्स बोला गया है। आप अगर दूसरों के टेक्स्ट में देखोगे अदर कंट्रीज़ के। सील्स और सीलिंग की बात करो तो सील और सीलिंग्स ये यूज़ होते थे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए और इंश्योर करते थे हमारी सिक्योरिटी ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो आपको एक बैग देखने को मिलता है, जिसमें एक जो बैग होता था गुड्स का, जितना भी आपका मटेरियल्स का बैग होता था उसको टाइट किया जाता था। जैसे कि मटेरियल्स का आपका बैग है, इसको टाइट किया जाता था क्ले से, और इसमें एक इम्प्रेशन मारा जाता था, यानी कि क्ले लगा के इसमें स्टैम्प लगाया जाता था, जिससे एक इम्प्रेशन उसमें लग जाता। अगर वो जो बैंक है और जो बैग है वो सील उसकी वैसी ही है, इंटैक्ट है सील उसकी, तो मतलब उस बैग के साथ छेड़खानी नहीं की है। और अगर उसकी सील टूटी हुई है तो मतलब वो बैग किसी ने खोला हो, तो इसलिए इंडिकेट करता था। और जो सीलिंग है वो कन्वे करती थी हमारी सीलर की आइडेंटिटी को, जिससे प्रोवाइड होता है जो सेंडर है उसकी इंफॉर्मेशन और ओरिजिन ऑफ गुड्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पन की स्क्रिप्ट, एक एनिजेमेटिक स्क्रिप्ट कैसे है। हड़प्पन की सील के अंदर हमारे को लाइंस ऑफ राइटिंग देखने को मिलती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है ओनर के नेम और टाइटल को। मोटिव्स मिलते हैं हमारे को सील में, जो कि डिपिक्ट करते हैं एनिमल्स के बारे में और कन्वे करते हैं मीनिंग। तो हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर रही है। इनकी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कि इनके साइन है कम से कम 375 से 400 के बीच में इनके अल्फ़ाबेट्स हैं। नेक्स्ट ये जो स्क्रिप्ट है ये राइट से लेफ़्ट में लिखते थे, ऐसे लिखते थे राइट से लेफ़्ट में। और क्योंकि हमारे को लेफ़्ट तरीके से, राइट से जैसे आप यहाँ से लिखते हो तो आप यहाँ से चिपका के लिखते हो, और अगर वो राइट से लिख रहे हैं तो वो ऐसे यहाँ से चिपका के लिखेंगे, लास्ट में स्पेस बच जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई किया। राइटिंग हमारे को ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि सील, टूल्स, जार, टैबलेट्स, ज्वेलरीज। हमारे को ये जो राइटिंग है वो वाइड रेंज ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलती है, जो कि सजेस्ट करती है कि इनकी लिटरेसी जो थी ना वो बहुत दूर तक फैली गई थी। मतलब काफ़ी सारे लोग
लिटरेट थे। नेक्स्ट बात करते हैं वेट्स की। तो एक्सचेंज जितने भी होते थे वो सारे रेगुलेट होते थे वेट के सिस्टम से। यहाँ पे जो वेट थे वो बनते थे एक चर्च स्टोन से, एक टाइप का क्यूबिकल स्टोन है, क्यूबिकल इसकी शेप है। और डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स आपको बाइनरी सिस्टम में देखने को मिलेगा, जैसे 1 2 4 8 16 32 एक्सेट्रा अप टू 12,800 तक। हायर डिनोमिनेशन भी देखने को मिलता है और यहाँ पे डेसिमल सिस्टम भी चलता था। स्मॉलर वेट की बात करूँ तो वो यूज़ होते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे ज्वेलरी और बीड्स के लिए। मेटल स्केयर प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं जिससे वेट के प्रोसेस में यूज़ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है। तो अराउंड 1800 के बीसी के आसपास काफ़ी सारे जो मेच्योर हड़प्पन साइट है वो पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि चोलिस्तान, वो ख़राब हो गई थी, वो अबेंडेंट हो गई थी। साइमल्टेनियसली यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई थी और न्यू सेटलमेंट्स हमारे को गुजरात में देखने को मिलते हैं, जैसे हड़प्पा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हड़प्पन की साइट्स को आफ्टर 1900 बीसी, जिसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है हमारे को कि डिस्ट्रिक्ट इन डिफरेंट तरीके हमारे को आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जो टेक्निक थी उनमें चेंज देखने को मिलता है, जिससे हमारे को पता चलता है कि न्यू सेटलमेंट आ गए हैं, कि न्यू लोग आ गए हैं। तो ये जो राइटिंग थी न्यू डिस्टेंट ट्रेड, ये क्राफ्ट को स्पेशलाइज करती है, सीज करती है। नेक्स्ट ये जो डेक्लाइन है, इनकी टेक्निक्स में भी डेक्लाइन आने लग गया था और इनकी पब्लिक की स्ट्रक्चर में भी डेक्लाइन आने लग गया था। तो ये जो चेंज है मटेरियल का आना, कल्चर में चेंज आता है, ये इमर्ज हो जाता है हमारा लेट हड़प्पा और सक्सेसर कल्चर का आना, इमर्ज होना। ठीक है, तो ये शिफ्ट था रूरल वे ऑफ लाइफ की तरफ। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन प्रपोज करते हैं चेंजेस को, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि आपका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज सजेस्ट करते हैं अलग अलग स्कॉलर, जैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, रिवर शिफ्ट, या फिर ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर है जिसके वजह से हमारी जो सिविलाइजेशन है वो पूरी कोलैप्स हो गई, यानी डिस्ट्रॉय हो गई। ये माना जाता है एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट है, जिससे पॉसिबली कहा जाता है कि हड़प्पन की साइट जो है ख़त्म हो गई। तो हमारे को कुछ एविडेंस मिलते हैं जो कि डिसअपियर हो गए हैं हमारे, जैसे सील, स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्टिव बीड्स, पॉटरी और डिक्लाइन एंड द डिक्लाइन एंड अबंडेंट ऑफ सिटीज़, यानी कि मटीरियल्स में जितने भी होते हैं। इसने कम से कम मिलियन ईयर्स का टाइम लिया न्यू सिटीज़ को डेवलप होने के लिए इस अपने रीजन के। सो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपको टेलीग्राम की नोट्स चाहिए तो वो फ्री, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, दैट इज़ फ्री। बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।